कश्मीर फाइल्स मूवी चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे देश भर में। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद एस टी हसन जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हसन साहब, कश्मीर फाइल्स मूवी आपने देखी? जी मैंने देखी और मूवी देख के मुझे बड़ा दुख इस बात का हुआ कि हम जिस देश में रहते हैं वो प्यार मोहब्बत गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है। अनेकताओं में एकता हमारी विशेषता है, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इस मूवी के माध्यम से कहीं ना कहीं दो बड़ी आबादियों के बीच में दरारें पैदा हो रही हैं। थिएटर में उल्टे सीधे नारेबाजी हो रही है, थिएटर के बाहर लोग लड़ रहे हैं। जब ये समाज में फैलेगी ये सब चीज़ें तो नफ़रतें कहाँ पहुँचेंगी। इस फिल्म के अंदर जो दिखाया गया है, मानता हूँ कि कश्मीरी पंडितों के साथ बहुत बुरा हुआ जी। जो हैवानियत उनके साथ हुई वो किसी के साथ नहीं होनी चाहिए और उन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए जो फांसी से कम ना हो। लेकिन उनको ये भी दिखाना चाहिए था, अगर ये दिखाना ही ज़रूरी था, कि कितने मुसलमानों को उन्होंने मारा। जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से तकरीबन 1600 मुसलमान भी मारे गए और 180 कश्मीरी पंडित मारे गए। मुस्लिम महिलाओं के साथ भी रेप हुए, वो भी बर्बाद किए गए, वो भी पलायन करके हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में हैं। उस ज़माने में तमाम हमारे शहरों में आते थे। उसे भी दिखाना ज़रूरी था और ये दिखाना भी ज़रूरी था कि कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए मुसलमानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर उनको बचाया भी था। तो ये कंप्लीट फिल्म होती, एक तरफा दिखा रहे नहीं, हैं। पर ये प्रतिक्रिया ये आ रही है कि जो अत्याचार हुआ है इतिहास में जो हुआ है उससे सबक लेने की ज़रूरत है, उसको एक नज़ीर बनाने की ज़रूरत है ताकि भविष्य आगे देखने की ज़रूरत है उस इतिहास को देखते हुए। देखिए, देश की आज़ादी के बाद से अत्याचार बहुत जगहों पे हुए हैं। मेरे शहर मुरादाबाद में हुआ, आप पैदा भी नहीं हुए होंगे उस वक्त, सन 1980 की बात है। मेरठ मलियाना में हुआ, भिवंडी में हुआ, अहमदाबाद सूरत में हुआ, भागलपुर में हुआ, गुजरात में क्या नहीं हुआ। क्या सब पे फिल्म बननी चाहिए? अब आपने अगर इसको परमिशन दी है सेंसर बोर्ड ने, तो आप उनको कैसे रोकेंगे अगर किसी ने ये फिल्में बनानी शुरू कर दी? ये हमारी तहजीब को कहाँ लेके जाएंगे? हम तो प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। ये 1% लोग जो माहौल बिगाड़ते हैं, ये 1% से ज़्यादा नहीं है, 99% इन्हें झेलें। देश बर्बाद हो जाए, देश की तहजीबें बर्बाद हो जाएं, ये कहाँ का देश के साथ इंसाफ है? पर एक बात ये भी है हसन साहब की, एक तबका अब ये भी मांग कर रहा है कि इस मूवी को बैन करना चाहिए, मूवी रिलीज़ नहीं होनी चाहिए, लोगों तक नहीं पहुंचना चाहिए, इस पर बैन लगना चाहिए। देखिए, ये डिमांड हम लोगों की भी है कि इस मूवी को इस सूरत में बैन होना चाहिए। जो मैंने आपको बताया उस सूरत में तो चल सकती है, लेकिन अब बैन करने से फ़ायदा क्या? तो सब जगह पहुंच गई, यूट्यूब पे हो गई, ये ज़्यादातर हो गई। अब तो ये पहुंच चुकी है सबके पास, लोग देख रहे हैं। अब हमें और हमारे संभ्रांत नागरिकों को, शांति प्रिय नागरिकों को इसको कंडेम करना चाहिए। मतलब सेंसर बोर्ड को पहले सोचना चाहिए था और इस मूवी को रोकना चाहिए था, अब काफ़ी देर हो चुकी है। यकीनी तौर पर सेंसर बोर्ड ने बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है। इस वक्त ऐसी मूवी रिलीज़ कर दी जिससे लोगों में इंतशार पैदा हो रहा है। नहीं, पर प्रधानमंत्री ने भी तारीफ किया है। मेरे ख्याल से उन्होंने देखी नहीं होगी उस वक्त तक जब तारीफ कर दी। प्रधानमंत्री जी अगर इसे देख लेंगे तो वो खुद अपनी तारीफ वापस ले लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कल पूरी टीम मुलाकात की है और प्रदेश भर में पिक्चर को बड़े पैमाने पर दिखाने की भी तैयारी है। अब देखिए, अपने अपने नज़रिए हैं। मेरे ही और मेरे जैसे बहुत से हिंदुस्तानियों की ये सोच है। अब अगर कोई ये सोचता है कि ठीक है नफ़रतें फैलनी फैल लो, ये उसका अपना परव्यू है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। एक दूसरा विषय हसन साहब, चूंकि समाजवादी पार्टी के आप सांसद भी हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं, विधानसभा चुनाव से भी जुड़ा हुआ है, चुनाव के नतीजे भी आ गए, क्या आप लोग का आकलन रहा और आगे की क्या रणनीति, ऐसी क्या आपको लगता है कोई बड़ी चूक हुई जिसकी वजह से हार हुई समाजवादी पार्टी की? देखिए, हमें ईवीएम पे विश्वास नहीं है। आप खुद एक पत्रकार हैं, आपको मालूम है
कि अखिलेश जी की रैलीज में लाखों लाखों की भीड़ आ रही थी, बगैर बुलाए आ रहे थे। रात रात भर लोग जाड़ों की रातों में खड़े हुए इंतजार कर रहे थे, और इनके नेताओं की कुर्सियाँ खाली पड़ी थी। कितनी जगह हमने ये सोशल मीडिया पे देखा कि लोग इन्हें दौड़ा रहे हैं, गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं। उसके बाद ये नतीजा, कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। मतलब संशय ईवीएम पर ही है। शुबा है, कह नहीं सकते, शुबा इसी बात का है कि ईवीएम में कहीं ना कहीं कोई घपला है। अब आगे की तैयारी? तैयारी तो हमारी है ही, हम तो अभी से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हमारी पार्टी जो मशवरा करके ईवीएम के लिए जो मुनासिब समझेगी वो स्टेटमेंट देगी। चलिए, बहुत शुक्रिया भारत समाचार को वक्त देने के लिए। कैमरामैन राहुल के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली।